तो इसी के इर्द गिर्द जितना समय, जब तक आपको पूरी भूख न लग जाए कि अब बंद करो जल्दी खाना खिलाओ, तब तक हम इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे इसके इर्द गिर्द। ऑलराइट, तो इसको, इस चित्र को देख करके आपके दिमाग में क्या आता है? कौन सा इक्वेशन या कौन सी बात या क्या आता है चित्र को देख करके? ओम्स लॉ आता है ना, ओम्स लॉ। तो क्या होता है ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ में क्या होता है? V इक्वल टू आई आर कहते हैं। यानी जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। पूरा स्टेटमेंट कैसा पढ़ाते हैं, कैसा बोलते हैं ओम्स लॉ का? पूरा गद्य में जो बोलते हैं, किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है यदि भौतिक अवस्थाएं न। और भौतिक अवस्थाओं का क्या मतलब? बेसिकली ताप ही है, और तो क्या ही बदल लोगे, है ना? अगर टेम्परेचर नहीं बदले तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसको जिसके प्रोपोर्शनल बोलिए, अगर टेम्परेचर नहीं बदले। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। तो ये है बेसिकली कि जो करंट है वो V बाई R है। कई सारे सवाल उठेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि ये V क्या है, ये V होता क्या है? इसका नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं पूछूं V क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली बात आएगी कि पोटेंशियल क्या है, तभी तो उसका डिफरेंस कब आता आएगा ना। तो हम लोग जब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसकी परिभाषा देते हैं, वो कैसे देते हैं? कांस्टेंट concentration of electrons, कांस्टेंट concentration concentration of electrons, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो उससे हम पोटेंशियल तो नहीं बोलते हैं, हम उसकी चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। कितना चार्ज कितने वॉल्यूम में है, कितना कंसंट्रेशन है। ओके, पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास में पढ़ाते होंगे ना पोटेंशियल को, कैसे पढ़ाते हैं? किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में बाहरी एजेंट द्वारा किया गया कार्य को हम वहां का पोटेंशियल बोलते हैं, और उसी का डिफरेंस होता है तो V बोलते हैं। आप बताओ ये सर्किट देख करके, इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज कौन लेके आ रहा है? इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज कौन कहाँ ला के कहाँ रख रहा है? कि इस रेसिस्टेंस के इस किनारे पे रख रहा है क्या, उस किनारे पे रख रहा है क्या, यहाँ का पोटेंशियल नाप रहा है, कैलकुलेट कर रहा है क्या, कितना कार्य किया गया बाहरी व्यक्ति द्वारा, B पॉइंट तक लाने में कितना कार्य किया गया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसे ऐसे कुछ कहें तो उसका कोई मायने मतलब निकल रहा है क्या? तो यहाँ का पोटेंशियल इस सर्किट का, A पॉइंट पे इतना पोटेंशियल, B पॉइंट पे उतना पोटेंशियल, VA माइनस VB बराबर इतना पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल, वो जो पोटेंशियल के अध्याय में पोटेंशियल पढ़ाते हैं, अनंत से हाँ क्या टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया क्या, डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ। हाँ, कोई रिश्ता दिख रहा है क्या? तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि एक शब्द को हम एक ढंग से परिभाषित करें, बाद में उसी शब्द को बिना कुछ बोले हुए, बिना कोई नई परिभाषा बताए हुए, बिना कोई नया डिस्कशन किए हुए इस्तेमाल करने लग जाए दूसरे अर्थों के अंदर में? और ये हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा करोगे तो पाप चढ़ेगा ना, पाप चढ़ेगा ना। अधर्म का काम करोगे, ये धर्म युक्त काम तो नहीं है। हाँ, वो धर्म का काम करोगे तो पाप तो चढ़ेगा भाई। तो ये अपना देखने की बात है कि हमें ऐसी परिभाषा चाहिए जो कि उस वर्कडन वाला जो हिसाब किताब है
और क्यों करते हैं पता नहीं, उस डेफिनेशन का फ़ायदा कहाँ उठाते हैं मालूम नहीं। वो डेफिनेशन करने के बाद उसको इस्तेमाल तो कभी लगता है मुझे करते नहीं होंगे। तो हमें कुछ ऐसी परिभाषा चाहिए जो उस वर्क डन वाले के भी साथ कंपैटिबल हो, और यहाँ जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहना चाह रहे हैं वो भी उसमें से निकल करके आए। हाँ, तो एसेंशियली पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक ही चीज को बताने के दो तरीके हैं। एक ही चीज को बताने के दो तरीके हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हर पॉइंट पे हमें एक वेक्टर बताना पड़ता है। ये x, y, z एक पॉइंट का नाम है, ठीक है। हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ओरिजिन होगा, x, y, z एक्सेस होंगे, और x, y, z जब हम लिखते हैं तो हम किसी एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम चर्चा करना चाहते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना हो कि कहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिशा और परिमाण दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे तो पता चलेगा कितना है। इसकी बजाय अगर हम एक फंक्शन बनाए, ये भी तो फंक्शन है ना, ये वेक्टर फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन है, दिशा की है। वैसे देखो तो ये तीन इक्वेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट, तीनों बताओगे तो वेक्टर का पता चलेगा, राइट। अगर हम कोई ऐसा एक फंक्शन दूसरा निकाले, एक दूसरा फंक्शन हम बना पाए अगर, ओके, ताकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो माइनस dV dx हो जाए, और बल्कि आप कंपोनेंट में लिख लीजिए ये माइनस dV dx हो जाए। जो y कंपोनेंट है वो माइनस dV dy हो जाए, और जो z कंपोनेंट है वो माइनस dV dz हो जाए। अगर ऐसा कोई फंक्शन हम निकाल पाए, ढूंढ पाए कि ये तीनों मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो उस v वाले फंक्शन को x में डिफरेंशिएट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिल जाए, y में डिफरेंशिएट तो y मिल जाए, z में डिफरेंशिएट करें तो z मिल जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का ये दूसरा तरीका बनेगा ना। अगर हमने ऐसे एक v फंक्शन कर लिया तो हमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का एक ये भी तरीका है कि आप v बता दो, हमें v एज ए फंक्शन ऑफ x, y, z बता दो, बाकी काम हम कर लेंगे। यही जो v है इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। v एज ए फंक्शन ऑफ x, y, z, v एज ए फंक्शन ऑफ x, y, z को हम पोटेंशियल एट x, y, z कहते हैं। ये पोटेंशियल है, और इसको अगर आप थोड़ा इधर से लिख लीजिए तो जो dv है वो तीन तरह से आएगा। आपका यहां से आएगा, dv विल बी माइनस ex dx, और माइनस ey dy, और माइनस ez dz, ठीक है ना। यहां से भी आपको dv मिल रहा है माइनस ex dx, यहां से भी आपको dv मिल रहा है माइनस ey dy, यहां से भी आपको dv मिल रहा है माइनस ez dz। तो जो एक्चुअल dv है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, x y z से x प्लस dx, y प्लस dy, z प्लस dy। x y z पॉइंट से हम थोड़ा सा खिसके, x डायरेक्शन में dx खिसके, y में dy खिसके, z में dz खिसके, तो x में खिसकेंगे तो आपको यहाँ से dv पता चल जाएगा कि अच्छा ये x में खिसक गए इतना चेंज हो गया, y में खिसक गए उसके कारण से इतना चेंज हो गया, z में खिसक गए उसके कारण से इतना चेंज हो गया, और सब मिलकर के ये रिश्ता, राइट। तो ये जो dv हुआ ये अब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है किसके बीच में, दो पॉइंट्स है, कौन से, x, y, z और
x प्लस डी एक्स कॉमा एक्स प्लस डी वाई, वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड, इनके बीच ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये स्मॉल चेंजेस मैंने डी एक्स डी वाई डी जेड किए। अब ए से बी तक जाना है, अगर हमें ए से बी तक जाना है, आप सोचो कि हमें इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम करते हैं ओम्स लॉ के अंदर में, तो इसी का इंटीग्रेशन करना होगा। इसी को मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, जो रेसिस्टेंस है ये एक्स डायरेक्शन है ऐसे, तो वाई और जेड से हमें मतलब नहीं खास होगा, यही होगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर डी वी है हमारा माइनस ई डी एक्स, तो v1 माइनस v2 अगर करेंगे या v2 माइनस v1 करेंगे, तो वो फिर इसी का इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा dv का। इसी dv का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, e डॉट ds या e dx करना पड़ेगा ऐसा। कहां से कहां तक लिमिट्स रख देंगे हम, कहां से कहां तक जा रहे हैं, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बता सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूं। अब ये मेरे वो अनंत से आने वाले के साथ में कैसे मैच करेगा? तो अनंत से तो किसी को कभी लाना पड़ता है नहीं पड़ता है ना। पहले तो अनंत पे जाओगे कैसे? जाओगे अनंत पे, हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। अनंत पे पहुंच जाओगे तो पहुंच भी गए, तो उस यूनिट टेस्ट चार्ज को पकड़ोगे कैसे? एक चाहिए ना, टेस्ट चार्ज चाहिए, क्यों? उसको पकड़ना है और उसको यहां तक लेकर के आना है, और साथ में कैलकुलेशन भी करना है कि वर्धन कितना हुआ, वर्धन कितना हुआ, कितना वर्धन हुआ, कितना वर्धन हुआ, टोटल वर्धन इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना हुआ मेरे द्वारा, जो मैं अनंत पे गया हूं। एक्सेलरेट भी नहीं करना चाहिए, तो हमेशा उसका भी ध्यान रखो, एक्सेलरेट तो नहीं करना है। लेकिन हम अंत में फाइनाइट में ही काम करें, दो जगह पर दो पॉइंट्स हमारे पास होंगे, यहां से यहां लाने में कितना काम है ना। तो अगर हम उससे भी कनेक्ट करेंगे तो इस इक्वेशन को अगर आप चार्ज Q से, टेस्ट चार्ज Q से गुना कर दीजिए, इसको अगर आप टेस्ट चार्ज Q से गुना कर दीजिए, Q यहां लगा दीजिए और Q यहां लगा दीजिए, ठीक है। और Q इंटू E, ये है वो फोर्स, ये है वो फोर्स, Q इंटू E हुआ ना फोर्स, और उसके बाद इंटू dx, तो हो गया ना वर्धन, हो गया ना। तो ये इतना वर्धन हो रहा है, और अगर आपने A से B तक का काम किया है, ये A से B तक का काम किया है, तो A से B जाने में इतना वर्धन हो रहा है, और डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज करना है। इसी को कहा था ना वो अपनी इंफिनिटी वाली डेफिनेशन में, टेस्ट चार्ज से वर्धन को भाग भी लगाना होता है। तो ये हो गया मेरा वर्धन A से B जाने में, और उसको Q से भाग लगा दीजिए, तो जो एक्स्ट्रा Q लगाए थे वो भी कट गया। हाँ, तो वो वर्धन वाली परिभाषा भी इसके अंदर में आ गई। ओके, A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, Q इंटू E फोर्स है, बिना एक्सेलरेशन के चल रहे हैं तो हमें भी उतना ही फोर्स लगाना है, इंटू dx किया, इंटीग्रेट किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो हमने इंटीग्रेट किया। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो भी इसी परिभाषा से मिलता है, और यही परिभाषा मेरे सर्किट में भी A से B तक के पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करती है। ओके,